लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी और अंबानी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जिसके बाद हजरतगंज थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कई अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह से विशेष बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश सिंह उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इनसे बात करेंगे क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर हो गई। अंबानी और अडानी को लेकर प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस ने, इसी को लेकर एफआईआर करा दी गई हजरतगंज थाने पर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर, एफआईआर करा दी, आप लोग ने प्रोटेस्ट कर दिया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर एफआईआर हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं मुद्दा क्या था, और ये बहुत गंभीर और बहुत ही संगीन आरोप है, और बहुत सारी बातें हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है दूसरी, उसमें बहुत ही खुलासे एकदम मतलब स्पष्ट रूप से हो चुके हैं कि सेबी डायरेक्टर और अडानी के बीच में रिश्ते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई है, वित्त की क्या कहते हैं घोटाले हुए हैं, जिस तरह से पूरा चल रहा था। तो बहुत एक मांग थी, बहुत ही जायज़ मांग थी। पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था कि जेपीसी का गठन किया जाए, और मतलब उसमें भी आप जानते ही हैं सत्ता पार्टी की बहुतायत होती है, उनके लोग होते हैं, चेयरमैन उनका होता है। इसके बावजूद भी जो है अगर ये नहीं कर रहे हैं और उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में पार्टी की ओर से, और संसद से लेकर सड़क तक लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतलब अपनी बात उठाने के लिए जा रहे थे ईडी दफ्तर। लेकिन आप देखिए कि उसमें एफआईआर दर्ज किया गया और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे जनता, लोग, नेता, सब लोग जो इससे आक्रोशित हैं, सड़कों पे ना उतरें, उनको परेशान किया जाए, उनके साथ जुल्म ज्यादती किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और शायद इससे चीज़ें रुकने वाली नहीं है, चीज़ आगे बढ़ेगी। और हमारे जो है योगी जी तो अपना पद बचाने के अभियान में लगे हुए हैं, और इन सब चीज़ों को संज्ञान लें। पूरे प्रदेश में जानते हैं क्या स्थिति है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, और इस खुलासे को जनता के बीच में ले जाया जाएगा कि बहुत बड़ी लूट हुई है इस देश के साथ। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से शुरू होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पर बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर आप कहेंगे? देखिए क्या है ना कि इनको एक ही चीज़ आता है, भय और नफरत। भय और नफरत फैला करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को संकीर्णता के दायरे में ले जाना, लोग चीज़ों को खुल के ना समझ पाएँ, एक पर्दा डालना। और यही एक लेशन है जो विश्व हिंदू परिषद, संघ या उनके तरह से जो हिंदूवादी संगठन अपने आप को कहते हैं, फ्रॉड हैं जो, वो लोग ये बात मानते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा हुआ और यही हमको आता है और इसी को आगे बढ़ाना है, जिसकी सच्चाई जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और इस चुनाव में भी देखा और आगे वाले में, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, लेकिन इनके पास और कुछ है नहीं दरअसल। तो जाहिर सी बात है जो चला हुआ है उसी पे बार बार प्रयास करते रहना कि मतलब कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए, कैसे लोगों के अंदर नफरत की राजनीति को ले जाया जाए। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शायद सच्चाई सामने आ चुकी है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई, जिस तरीके से बयानबाजी सिलसिला है वो काफ़ी तेज हो गया, और उपचुनाव भी नज़दीक है 10 सीटों पर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? क्या लगता है कितना इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा एनडीए? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और बहुत सम्मानजनक तरीके से समझौते होंगे, और सबको उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और जिस तरह से चुनाव में आपने देखा उसी तरह से होगा। रह गई बात जिसकी सरकार है, मोदी जी तो इस अभियान में अपने बचाने के अभियान में लगे हुए, तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। इस उपचुनाव में योगी जी किसी हद तक जा सकते हैं, वो सारा अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी दांव पे लगी हुई है। बाकी आप जानते ही हैं कि उपचुनाव में सारे सरकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीत जो है इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि जनता जो है बहुत सारी सच्चाइयाँ इनकी समझ चुकी है और इस सरकार को हटाना चाहती है।
आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार चली जाएगी। ये अपनी साख खो चुकी है, अपनी किसी तरह की जो है भूमिका खो चुकी है जनता के लिए, तो जनता भी सरकार को नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट रही है वो अयोध्या की सीट रही है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर वहीं से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। क्या लगता है कि अयोध्या की सीट पर इतना फोकस हो रहा है, तो क्या विपक्ष लगातार अयोध्या की सीट पर क्या कोई फोकस करेगा या तैयारी वही पूरी है? देखिए क्या है ना कि अयोध्या को हारने से इनको काफ़ी मतलब इनकी शाख पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अयोध्या हार जाना मतलब इनको मतलब पच नहीं रहा है। इनको लग रहा था कि राम मंदिर बनाया है और दरअसल अगर आप अयोध्या के लोगों से पूछिए कि उनके साथ जो जुल्म जाती हुई है वो बहुत भयानक है और जनता ने उसका जवाब दिया है कि जुल्म जाति से नहीं हो। ज़मीनों की लूट हुई है, लोगों के मकान तोड़े गए हैं, लोगों के जो है खेत अभी भी जो है वहाँ पे क्या कहते हैं कि इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि लोगों के मुआवजे नहीं मिले हैं, उन लोगों के पास कागज़ नहीं है। कितना धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे किसानों ने। पूरे आसपास की ज़मीनों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपति घरानों और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो भाजपा की तरफ लोग हैं, उस तरह के लोग, बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पे आसपास की ज़मीनों पे कब्जा कर किसानों को बरगला करके, किसानों को तरह तरह से प्रभावित करके, डरा के धमका के उनकी ज़मीनें जो है ले ली गई हैं। तो उन सब का जवाब दिया है जनता ने और ये मैसेज बहुत दूर तक गया है पूरे हिंदुस्तान में। 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मैसेज था कि अयोध्या भाजपा हार गई। कितनी सीटें रहेंगी उपचुनाव को लेकर? क्या कोई तैयारी है सपा और कांग्रेस में? क्या 50-50 सीटें लड़ेंगे या कोई और ज़्यादा सीट या कम सीट पर कुछ बदलाव है? क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर? रणनीति क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से समझौता होगा और ये बहुत ही स्वस्थ समझौता होगा और हमें उम्मीद है कि हमें भी जो है सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। अभी इसकी तैयारी चल रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए तैयारी दी है। हम कांग्रेस पार्टी ने अपने सारी 10 सीटों पे प्रभारी भी बना दिया गया है और वहाँ के 7 जो प्रभारी बनाए गए हैं अभी मीटिंगें शुरू करने जा रहे हैं और कार्यक्रम भी जारी हो रहे हैं उनके। तो अच्छा होगा और हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि हमारा गठबंधन उन सारी सीटों को जीतेगा। सर, क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट करती रहती, लाठियाँ खा रही, डंडे खा रही, लगातार जिस तरीके जो 2024 के पहले जो सपा करती थी अब वो कांग्रेस करना चालू कर दी है। लगातार प्रोटेस्ट, आए दिन प्रोटेस्ट करती रहती, आए दिन वो जेल जाते रहते हैं, FIR होती रहती। इसको क्या देखती है कांग्रेस नज़रिए को? क्या लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही उत्तर प्रदेश में? देखिए क्या है, कांग्रेस जो है एक आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसकी विरासत में जन आंदोलन है, उसकी विरासत में संघर्ष है, उसकी विरासत में त्याग और बलिदान है। जब भी कोई बड़ा इस तरह का सामने चुनौती आती है लोकतंत्र पे, आज़ादी पे, बोलने की आज़ादी पर और बहुत सारी संस्थाओं को जो इस तरह से ये पार्टी मतलब वो अपने हाथ में बंद कर रही है, अपनी मुट्ठी में, जो जनता के हितों के लिए बनी थी, तब मतलब एक बड़े सोच के साथ जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरा मतलब बोला है संविधान की किताब को हाथ में लेकर के और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का रास्ता बताया है हर जुल्म जाति के खिलाफ और अपने अधिकारों और संविधान को बचाने के लिए, तो वो एक बड़े लक्ष्य की लड़ाई है कि हिंदुस्तान को एक नए तरीके के आंदोलन में, जन अभियान में ले जाना है कि लोगों को समझ में आए कि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल से जीती गई थी आज़ादी की और हमने एक ख्वाब देख करके एक बड़ा जो है संविधान बनाया था जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। उन सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे, इन सपनों को एक नया पंख लगाएंगे जो नए हिंदुस्तान को नए डेमोक्रेसी के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कांग्रेस अब समझ रही है, जिस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।